कौन सा एक्सरसाइज है? 80। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आज फिर से दोहरा रहा हूँ, मैथ को छापिए नहीं, मैथ को समझिए। मैथ समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में एक वैल्यू लिखा हुआ है, इफ a इक्वल टू क्या है? 2 है एंड b इक्वल टू 3 है। सही है। अब पहले एक नंबर क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a प्लस बी वैल्यू कैसे लिखते हैं ये जानना जरूरी है। a प्लस बी लिखा हुआ है, a के जगह पर हम लोग को क्या वैल्यू दिया हुआ है? 2। तो इस इक्वेशन में ये हम लोग का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में a की जगह पर क्या लिखना है? 2। बीच में किस का निशान है? प्लस। b के का वैल्यू क्या है? 3 है तो 3 लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है? 5। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये तो छोटा सा था। किसी भी बड़े नंबर को भी सॉल्व करने के लिए देखिए उसी ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4 इसमें ले लेते हैं। मैथ को समझिए, मैथ को समझिए, ये समझना इंपॉर्टेंट है। 2a लिखा हुआ है और -3 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 तो है ही यहाँ पे, a का वैल्यू कितना है? 2 है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 लिख दें a की जगह पर 2, तो ये कैसा लग रहा है बच्चों बताओ? 22 हो गया। 22 बिल्कुल सही है, जो कि सही नहीं होगा। 2 और एक वेरिएबल जिसको मैंने बता दिया, एक वेरिएबल है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान छुपा हुआ रहता है। तो a का वैल्यू लिखिएगा तो किसके? इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान डालेगा। अब ये सही जो है सीक्वेंस हो गया। 2 इंटू मल्टीप्लाई इंटू करते हैं, a की जगह पर 2 लिख दिया। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसका वैल्यूएशन यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है। और माइनस है तो माइनस लिख दिया। 3 है, 3 लिखा। अब बता चुका हूं मैं इसके पीछे मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई b का वैल्यू मल्टीप्लाई कर कर लिखेंगे। b का वैल्यू 3 है। 3 बोर्ड मास में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले अगर होगा भी तो मल्टीप्लाई का काम करते हैं। 2 और 2 को मल्टीप्लाई और एक पॉजिटिव नंबर है। मैंने कहा था, एक बार याद रखिए, हर नंबर का पॉजिटिव निशान जो है उसके लेफ्ट साइड में रहता है। ये प्लस का निशान है इसके साथ। इसके साथ किसी का निशान है? प्लस का। तो याद रखिए -9 जो है वो निगेटिव नंबर है और 4 क्या है? पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव अगर रहेगा तो काम सब्ट्रैक्शन का ही होगा, यानी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है। ये श्योर रहिए, ये श्योर हो जाइए। यहाँ हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिए कितना बचेगा? -5 बचा। 9 में से 4 अगर हम सिर्फ पूछेंगे आपको 9 से 4 तो 5। लेकिन इंटीजर के सब्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट है, इंटीजर उसको कहते हैं जिसमें माइनस प्लस दोनों लगा रहता है नंबर में। तो यहाँ देख रहे हैं कि इंटीजर की तरह होने लग रहा है। तो इंटीजर के रिजल्ट में क्या देखना होता है? रिजल्ट लिखते वक्त में यानी आंसर लिखते वक्त एक बार सोचिए कि मुझे पॉजिटिव निशान देना है या नेगेटिव देना है। तो जो बड़ा रहता है 9 इसमें बड़ा है, इसका निशान माइनस का है, इसलिए -5। आप सही बता रहे थे आंसर कि 4 में से -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 होगा। तो देखिए आप अच्छी तरह से मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक पढ़ने के एतबार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर इसमें हम लोग लिखते हैं तो ये अब आप समझ रहे हैं, a का पावर इसमें 3 है, a का पावर में बोला 3 है, अब माइनस b का पावर 3 है। क्लियर दिख रहा है ना आपको? क्लियर दिख रहा है? तो a का पावर 3 बोलने के एतबार से मैंने कहा कि बता दें, a का पावर जिसका 3 रहता है उसको क्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी इसको पढ़ें a क्यूब माइनस b क्यूब। ये पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। a का जो वैल्यूएशन है वो लिखेंगे 2। पावर मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, इसको 3 स्मॉल लिखिए, नाक में नथनी की तरह। ठीक है। और ये माइनस है। b का वैल्यू कितना है भाई? 3 है और इसका पावर 3 है, यानी 2 क्यूब हो गया -3 क्यूब। अब इसका मतलब होता है 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। पिछले इसमें जो है एक्सरसाइज 8a में आपने देखा होगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म है।
तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर वैल्यूएशन 4 आया, कितना आ गया 4। अभी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो बात में, तो इसका एक टेक्निक मैं बताता हूँ, ठीक है। पावर कितना है 3 है, उंगली निकाल लीजिए 3, किसका पावर 3 है 2 का पावर, तो ऐसे में 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ लिख दिया 8, ठीक है। माइनस पावर कितना है 3 है, निकाल लिया 3, किस पर पावर 3 है 3 पर, 3 का टेबल पर 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यानी आप लिखने से बच गए, लिखने से बच गए। अब ये एक निगेटिव एक पॉजिटिव आप समझ चुके हैं। सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 27 में से 27 में से 8 घटा कितना बचेगा 19, वेरी गुड। और बड़ा ये है 27 तो -19, ये 8b का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में जो कुछ वैल्यूएशन लिखे हुए हैं, वो वैल्यू क्या है, x इक्वल टू कितना है, x का वैल्यू 1 है, y इक्वल टू कितना है 2 है, z का वैल्यू कितना है वो है 5। तो जो एक की ही तरह सिमिलर क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें हम लोग ज्यादा जो है मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही चीज इसमें हम लोग को बनाना है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं है, सिर्फ नाम जो है इसमें वेरिएबल का वो डिफरेंट है, x² है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 2 का वैल्यू क्या है, 2 का तो 2 ही रहेगा भाई, x का वैल्यू कितना है 1 है, x का वैल्यू कितना है, अब कहा था कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान डालते हैं, मल्टीप्लाई लगाइए तब लिखिए x का वैल्यू, x का पावर कितना है 2 है, x का पावर 2 है। फिर y है, y का वैल्यू कितना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद निशान देने के बाद y का वैल्यू रखिएगा, वो कितना हो गया 2 हो गया। इसका काम हमारा फिनिश हो गया। अब ये माइनस है, जैसे आपका वेरिएबल आया इनटू का निशान दीजिए, y का वैल्यू कितना है 1 है, मल्टीप्लाई का निशान दीजिए, z का वैल्यू कितना है वो 5 है, प्लस का निशान है, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, फिर प्लस हो गया। x का वैल्यू कितना है भाई बोलिए 1 है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान दो, y का वैल्यू कितना है 2 है, 2 का पावर 2। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमने सजा दिया, आप इसको सजा लीजिए। सबसे पहले सॉल्व करेंगे जिसका स्क्वायर है उसको देख लेते हैं, बाकी सारी चीजों को ऐसे का ही ऐसे रहने देते हैं। ये 2 हो गया, इक्वल का निशान दे दिए तो बेहतर है, मल्टीप्लाई 1 को 1 से भी कहते हैं, पावर है तब क्या करना है उंगली 2 निकाल लेना है, उंगली 2 निकालना है, 1 1 जा कितना होता है भाई 2 मत कह दीजिएगा, 1 into 1 इक्वल टू क्या होता है 1 1 कम 1 1 दूनी 2 1 तिहाई 3, बचपन में पढ़ चुके आप, 1 1 जा 1 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 एज इट इज लिखिए, बात मत करो आप लोग, ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर। ये 5 है, 5 लिखा, इसमें हमको कोई चीज भी नहीं करना है, मैं पहले वाले लाइन से दूसरे वाले लाइन को सिर्फ जो है स्क्वायर का वैल्यूएशन चेंज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। 1 हो गया इंटू 2 दो बार निकालिए क्योंकि पावर इसका जो कितना है 2 है, तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई का काम कर लीजिए, सबको मल्टीप्लाई का काम कीजिए, मल्टीप्लाई का काम कीजिए, एक साथ लिख देते हैं 2 2 जा 4 4 1 जा 4, माइनस का निशान अब हो गया, इसको सॉल्व कर लिए, 5 5 जा 25 प्लस 1 4 जा 4, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है ना, इसके लेफ्ट में निशान लगा हुआ पॉजिटिव का, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 8 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया, -25 है -25। अब देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपने देखा था कि जो 8 -27 आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे भी आ जाता है, 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 17 होगा, वेरी गुड। क्योंकि बड़ा ये था तो -17 पहले हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। का वैल्यू लिखा -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस, q का वैल्यू का -1 है, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस है r का वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको 2 2 जा क्या करेंगे -2 है -2 4 हो जाएगा, प्लस
प्लस का निशान दीजिए। माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा? 1 होगा। माइनस हो गया, 3 3 जा 9। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 हो गया, माइनस 9 हो गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब आप लोग घर से कोशिश कीजिए 1 2 3 बनाने की, ठीक है? जितना मैथ बनाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। वीडियो जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ वीडियो देखिए, इसको लाइक कीजिए, उसके बाद खुद से कोशिश कीजिए।